हमारा एक महान देश है जहां अनेक साहसी हृदय वाले लोगों ने जन्म लिया है। भारत को आजाद करवाने के लिए कितने तकलीफों से गुजरे हैं। हमें अपने देश के प्रति श्रद्धामय होना चाहिए और उनके लिए जिन्होंने इस देश के लिए कितने ही त्याग किए हैं, सच्चाई पर खड़े रहे और सच्चाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए ऐसे वीर महात्मा लोगों को हमें जानना चाहिए। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। भारतवर्ष एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से घुसा है कुछ खूब शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी मैं क्या करती हूँ? जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज झंड की घड़ी की तुंग हार दो। आन मान शान या की जान का हो जान आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी, यहाँ हुआ बल आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी। चित्तौड़ में अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? हमारे समाज का मूल आधार होती है, जहाँ वह एक तरफ त्याग, ममता, सहनशीलता, गौरव, गरिमा तथा पवित्रता का प्रतीक है, वहीं विपत्ति होने पर वह एकता, बलिदान, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्ष तथा वीरता का भी रूप ले लेती है। हमारे देश की अनेक वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता के संग्राम में कदम से कदम मिलाकर हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मृत्यु को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। The Governor General Lord Dalhousie के orders. We have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
सहज योग हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। अनेक संत महात्माओं ने जैसे नानक साहब और कबीर दास ने अपने आंतरिक अनुभूतियों के आधार पर नाड़ियों और चक्रों के विषय में बताया है। कबीर दास ने अपने दोहों में हमारी तीनों नाड़ियों का जिक्र किया है, ईड़ा, पिंगला, सुखमना। हमारे देश को किसी चीज में गहन होना चाहिए तो वो है हमारा आध्यात्म। हमारे देश की वीरांगनाएं तो पहले से ही शक्ति धारणी थी, जगदम्बा स्वरूप थी। उनकी बाई नाड़ी तथा मध्य हृदय चक्र अत्यंत ही सशक्त थे। तभी उन्होंने अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों से निकलकर सर्वप्रथम देश को महत्व दिया। श्री माता जी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम सहज योग के माध्यम से अपनी बाई नाड़ी तथा अपने मध्य हृदय को सुदृढ़ कर लक्ष्मी तत्व तथा जगदम्बा तत्व को जागृत कर सकते हैं। हमें अंग्रेज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके पास है ही क्या, हमारे पास इतनी शक्ति है, ज्ञान है। हमें उसी में उतरना चाहिए और इस गौरव गाथा को केवल देखना ही नहीं बल्कि समझना और जानना चाहिए। सहज में आकर और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि अब तो हम पार हो गए, अब हम घर पर ही रहकर सहयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस प्रकार उस समय के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से एवं अनेक कष्ट सहकर स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हमें भी सहज योग में सामूहिकता में आना ही पड़ेगा। बिना एकता के हम पार हो ही नहीं सकते और यही हमारी सहज योग का उद्देश्य और हमारे उत्थान का सार है। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। मैं नारी के सम्मान में हूं, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। तो लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। जोरदार ताली बजाइए भाई, कुछ देर तक बजती रहनी चाहिए। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस करता है। बहुत सुंदर। डॉक्टर लाल साहब को और बयानी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि चाहूंगा बच्चों से मैं जानकारी मिले कैसे ये आइडिया आई और किसने स्क्रिप्ट में विशेष ध्यान दिया और कैसे ये प्ले जो है यहाँ पर इस तरह से